हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आए हैं बेटा। जिसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में करेंगे। और जो बोर्ड में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा वो होता है द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हम स्टडी करते हैं जो फ्लो ऑफ चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, स्टडी करते हैं चार्ज की हम एट रेस्ट में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक सेकंड है जो इसकी ब्रांच वो है चार्ज एट मोशन, उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में हो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज एट मोशन के बारे में हम करेंगे। कंडक्टर के अंदर चार्ज जब फ्लो करते हैं तो हाउ कैन मेक करंट्स। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम। तो पहले आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है सब कुछ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या अपने पास, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक एटम है, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जो विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंटेन करता है एक एटम, उसके अंदर जो चार्ज होते हैं उसके रूप में, किसके रूप में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स से घिरे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है जो मेन कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है मेन बेटा वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण। किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात करें तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसी के कारण हम उसको डिफाइन करते हैं टू टाइप्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है और नेगेटिव चार्ज कब होता है वो पढ़ते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो बॉडी है जो लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव मीन्स कि आपके पास कुछ मान लो 5 एप्पल है, उसको आप दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, तो आपने लॉस किया है, तो मतलब आप उससे क्या है मांगते हो ना, तो यू आर ए पॉजिटिव। ऐसे चार्ज है कि एक बॉडी से उसने चार्ज दे दिए, मान लो एक बॉडी है अपने पास ए, ठीक है, इसके पास कुछ चार्ज अपने पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके पास चार्ज है, तो इसने अनदर बॉडी को चार्ज दे दिया, ठीक है, बी बॉडी को। तो चार्ज जब ये ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, चार्ज जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो इस बॉडी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसने लेने वाली बॉडी का, गेन करने वाली जो बॉडी होती है उसके पास कैसे चार्ज आ जाएगा बेटा, गेन करने वाली बॉडी के पास अपने पास आएगा नेगेटिव। ठीक है, जो लेगा नेगेटिव, जो अपने पास लॉस करेगा वो पॉजिटिव। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे अपने पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टू टाइप के चार्ज होते हैं बेटा। और जो आपको बता दिया है जो चार्ज होता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मेनली के कारण होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव पॉजिटिव्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव। ओके, अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की है बेटा, अब उसमें प्रोडक्शन हुआ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। हमने अभी बात की कि चार्ज का जो प्रोडक्शन हुआ अपने पास वो कैसे हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास लाइक चार्ज, कैसे है, लाइक चार्ज है, लाइक मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज, इसकी अपोजिट चार्ज में क्या होगा कि मान लो एक बॉडी के पास पॉजिटिव है
और दूसरी वाली के पास अपने पास क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ये दूसरों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि आपका अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट, लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, ये है इसकी दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज जो अपने पास होता है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज नहीं बना सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते, ओनली क्या करता है वो ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या कहता है बेटा ये कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको एक और आता है फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है, कोई भी चार्ज किसी बॉडी के अंदर होगा, मान लो एक बॉडी है, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज़ द, जो टोटल चार्ज होगा एक बॉडी के अंदर, मान लो क्या है इसके अंदर टोटल चार्ज, वो किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इट द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने कहा है कि द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंट, मान लो इसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर है इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के पास, तो टोटल चार्ज जो बॉडी का होगा वो क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई e। ओके, जो टोटल चार्ज होगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मल्टीप्लाई में बेसिक यूनिट क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि टोटल बॉडी के अंदर चार्ज आप कैसे डिफाइन करोगे, तो कैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, तो अपने पास अब ये एक बॉडी के अंदर टोटल चार्ज निकालने का हो गया। ठीक है, टोटल चार्ज कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन, क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या होगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन या बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज जो एक बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, ये टर्म्स हो गई। तो यहाँ से आता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, हमें तो अब निकाल सकते हैं बॉडी के अंदर चार्ज कैसे, किसी बॉडी के अंदर क्या आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसे मल्टीप्लाई करवा दो। तो ठीक है, तो क्या की एसआई यूनिट क्या, चार्ज की एसआई यूनिट हम क्या बोलेंगे, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है अपने पास वो क्या होती है, कूलॉम। क्या होती है बेटा, कूलॉम। कूलॉम इसकी एसआई यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन्स, तो ई की कितनी वैल्यू होती है वो बात कर लेते हैं हम, 1.10 की पावर -19 कूलॉम चार्ज होता है एक बेसिक के। ठीक है, जितने नंबर ऑफ है एंड मान लो 2 है एक बॉडी के अंदर, तो हम इसके क्या करवा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा 32 एंड 10 की पावर -19 कूलॉम चार्ज एक टोटल चार्ज है। तो आप ऐसे चार्ज को भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, आपको बता देता हूँ कि आपके पास मान लो 1 कूलॉम चार्ज है, कितना है 1 कूलॉम, वो पूछेगा 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास चार्ज है, ई की वैल्यू भी गिवन है अपने पास, हमें पता है 1.10 की पावर -19 कूलॉम। तो अपने को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो फटाफट कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इतने आप उस करके इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। तो फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई ई। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई क्यू। तो अपने पास क्यू की वैल्यू कितनी है 1, एन हमें निकालना है, ई की वैल्यू 1.10 की पावर -19। ठीक है, कूलॉम, ये भी अपने पास 1 कूलॉम है। तो एन क्या हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 कूलॉम डिवाइड बाई 1.10 की पावर -19 कूलॉम, कूलॉम से कूलॉम कैंसिल्स, तो 110 -19 ये किसके बराबर हो जाएगा, जब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो 625
10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम्ब में। देखो एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, 6.2×10⁻18। ठीक है, तो ये आपको याद रखने क्वेश्चन पूछा गया है अपने पास। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। एक कंटिन्यूस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज conducting path of electric current is called electric circuit। तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम से बताता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट। अपने पास है बल्ब, ठीक है, यहाँ पे हमने की, ठीक है, ये अपने पास बैटरी, तो ये अपने पास, ठीक है, ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये क्लोज कंटिन्यूस पाथ हो गया, लगातार इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आई इसमें से जा रहा है। हम ये बैटरी की जो वोल्टेज, ये इसको वी से डिनोट करते हैं, वी है मान लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्लोज पाथ लगातार, अगर ये अपने पास इसकी का मतलब क्या है कि क्लोज है, करंट इसमें पास करेगा, तो कंटिन्यूस क्लोज हो गया कि यहाँ से गया करंट अपने को एक पॉइंट से, ओके, और फिर कहाँ से बी और सी और डी और फिर से यही, तो इसको क्या हो गया, एक कंटिन्यूस क्लोज पाथ क्या फ्लो कर रहा है जिसमें करंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पूछी गई है इसके बारे में, ठीक है, कि आपको ये की का सिंबल हटा दिया, ठीक है, आपको ओपन की दे दी, फिर पूछेगा इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप कहोगे नहीं हो रहा है, बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीटली, क्योंकि करंट तो उसमें पास नहीं होगा क्योंकि आपका सर्किट क्या है, ओपन। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ये अपने। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वो फ्लोइंग होती है पर्टिकुलर एरिया टाइम पे। मान लो इस एरिया से अपने पास, ठीक है, एरिया से क्या हो रहा है अपने पास, करंट जो पर्टिकुलर चार्ज फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर एरिया, कितना टाइम में, मान लो टाइम जो ले रहा है फ्लो करने का पूरे सर्किट में, ठीक है, तो इसको फ्लो करने के लिए जो पूरे सर्किट में, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में इधर से इधर पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, या कैसे, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो फ्लो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बेटा, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हम इसको लिख सकते हैं आगे, तो ये है द रेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब आई अपने पास क्या है, करंट, क्या है, करंट, क्या हो गया अपने पास, चार्ज, क्या है बेटा जी, चार्ज, टी क्या है, टाइम। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। हमने चार्ज की ऐसा यूनिट तो पढ़ी थी, क्या होती है, कूलम्ब। करंट की, टाइम की क्या होती है अपने पास, सेकंड। ठीक है, और करंट की होगी अपने पास, बताइए यहाँ से क्या निकल के आई, कूलम्ब पर सेकंड। तो अपने पास क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, और कूलम्ब पर ऐसे सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ऊपर जब चला जाएगा, क्लियर। तो ये कोई भी हो सकता है। दूसरा जो ऐसा यूनिट होती है करंट की, हमारे पास होती है एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर। अब इसकी ऐसा यूनिट अपने पास होती है, ऐसा यूनिट करंट के एम्पियर भी बोल सकते हैं, कूलम्ब पर सेकंड भी हम इसको बोल सकते हैं। और कैसी क्वांटिटी है बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी जिसका क्या, ओनली क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा, जिस क्वांटिटी का क्या ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। तो करंट की ऐसी क्वांटिटी है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात आती है कि सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें हम आपको बता देते हैं। जो करंट फ्लो होता है, करंट की जो डायरेक्शन होगी, आपकी आई की जो डायरेक्शन होगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी आई की, वो हो गया आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो बैटरी का टर्मिनल है अपने पास, ठीक है,
कौन सा, ये पॉजिटिव से जाएगा और कहाँ से, नेगेटिव पे आएगा। ठीक है, पॉजिटिव से कहा जाएगा नेगेटिव। तो ये है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी है ये, करंट की। अब पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट रहेगी फ्लो ऑफ करंट की। किससे अपोजिट रहेगी, फ्लो ऑफ करंट से। तो अपोजिट मीन्स इनकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की अपने पास वो क्या होगी, बताइए, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये किसकी है अपने पास बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी है ये, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो जाएंगे भाई, और नेगेटिव टर्मिनल जो है इसका क्या बनेगा, वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो जो अपने पास जाएंगे वो कैसे जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट जो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या कारण होता है, किसके कारण करंट फ्लो करता है सर्किट में, याद रखना, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण करता है बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण अपना फ्लो करता है सर्किट में करंट। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, तो करंट को जो मेजर करती है किसी भी इस सर्किट में, तो उसके लिए जो अपने पास यूज होगा बेटा वो अपने पास क्या होगा, एमीटर। क्या होगा बेटा जी, एमीटर होगा, जिससे हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर कर सकते हैं। इसकी अमाउंट कितना करंट जा रहा है। एक और डिवाइस होते हैं गैल्वेनोमीटर बेटा, क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर होती है, जो सिर्फ क्या बताता है, करंट सर्किट में है या नहीं, इतना बताता है, उसकी अमाउंट नहीं बताता। क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, सिर्फ ये बताना कि उस सर्किट में करंट है या नहीं, स्मॉल से स्मॉल करंट को बता सकता है, डिफ्लेक्शन शो करता है ओनली। और एमीटर का काम क्या होता है, मेजर करता है करंट को। ठीक है, ये क्या करता है, एमीटर तो क्या करता है, मेजर करता है करंट को, किसके अंदर, सर्किट में, किसके अंदर, सर्किट में। और जो गैल्वेनोमीटर वो क्या होता है, डिटेक्ट करता है आपके करंट को, डिटेक्ट करता है करंट को एक सर्किट के अंदर। समझ में आ गया। एमीटर को कैसे लगाएंगे हम सर्किट में, तो एमीटर को जो सर्किट में लगाएंगे उसको मेजर करने के लिए करंट को, तो किस कम्बिनेशन में लगाएंगे, सीरीज कम्बिनेशन में। किस में लगाएंगे, सीरीज कम्बिनेशन में। ठीक है, किस में लगाएंगे, सीरीज कम्बिनेशन में हम लगाएंगे। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होगा अपने पास, तो हम इसमें लगाएंगे सीरीज में। ठीक है, सीरीज कैसे जोड़ता है, मतलब बैटरी का अगर आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो जो एमीटर का होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। दिस इज ए सीरीज कम्बिनेशन। क्या होगा, ये दिस इज ए सीरीज कम्बिनेशन में होता है पावर एमीटर। और एक और होता है एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का बेटा जो अपने पास रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। क्या होता है, लो होता है, रेजिस्टेंस होता है जो एमीटर का लो होता है। ठीक है, एक और चीज़ पूछी जाती है इसमें कि डिफाइन 1 एम्पियर क्या होगा, जब आपके सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 यूनिट में। ठीक है, आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर। द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड इन ए सर्किट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ओके, अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया बेटा, राइट द रिलेशन बिटवीन कूलम्स एंड एम्पियर। कूलम्स और एम्पियर के बीच में रिलेशन बताना है। तो आपको पता है कूलम्स और एम्पियर का अभी बताया हमने, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड एम्पियर। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के अंदर, तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ अगला क्वेश्चन जो है अपने, अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से कैसे होती है बेटा, वो एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होती है, अपोजिट में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया अपने पास
ठीक है, 2000 में कि जो करंट की और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है क्या एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हो, तो आप बताओगे अपोजिट टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप करंट को कैसे मेजर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो बेटा कितनी बार पूछा गया है, 2008, 11, 12, 15, 4 साल। ठीक है, तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने बताया था, बताइए जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, तो आप पुश करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा एमीटर। क्या आएगा बेटा, एमीटर। ठीक है, एमीटर है इंस्ट्रूमेंट जो हमारा क्या करता है सर्किट में करंट को मेजर करता है। फिर यही अगला क्वेश्चन, हाउ एमीटर कनेक्ट इन द सर्किट मेजर इन इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने पीछे देखा है तो आपको इसका आंसर आप बता सकते हो कैसे कनेक्ट करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 11 और 12 में। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में। कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इसको हम ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछा गया है बोर्ड में, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट स्टेट एंड डिफाइन इट एज SI यूनिट। तो हमने डिस्कस कर चुके हैं इसमें पहले, तो हम इसका आप पीछे करके बैक इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो 4 बार लगातार पूछा गया है, 2012, 13, 14, 15 में। तो इस क्वेश्चन के आने के चांस आपके, ठीक है, 3 नंबर में आया बेटा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी 2009, 10, 11, 7 में से ये भी पूछा जाता है कई बार कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता जिस सर्किट में से, क्लोज जिसमें से करंट अपना फ्लो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। ठीक है, तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आए अपने पास। तो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो 2009, 13, 14 में पूछा गया बेटा, कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इट इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, I इक्वल टू क्या हो बाई टी। I करंट क्या हो चार्ज, टी टाइम। तो पहले गिवन वो लिखो बेटा हमेशा क्वेश्चन में। तो क्या गिवन अपने पास, चार्ज की जो वैल्यू कितनी है 500 कूलम, टाइम कितना अपने पास, टाइम है अपने पास 10 मिनट। तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट में बदल लो सेकंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई, तो ही गोन आउट 600 सेकेंड। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो करंट जो होगा I वो क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 600। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट और अपने पास जो करंट बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 0.83 एम्पियर ये करंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले पुट है, आपको 2 चीज़ गिवन मिलेगी, एक निकालनी है। ठीक है, और जो गिवन है उनको स्टैंडर्ड यूनिट में आपको बदल लेना है। ये अगला क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड बी फ्लो इन 2 आवर्स थ्रू इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन ए करंट 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या आता है, लिखो बेटा जी, I इक्वल टू क्या हो बाई टी। तो हमें फाइंड आउट क्या है, गिवन क्या है I की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.25 स्टैंडर्ड में है। ओके, टाइम हमारे पास कितना है 2 आवर, तो इसको हम स्टैंडर्ड में बदलेंगे तो मिनट में 60 फिर 60, तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए 7,200 सेकेंड्स आ गए। ठीक है, तो निकालना क्या है, क्या हो, तो क्या हो क्यों निकालेंगे, तो अपने पास क्या हो के निकालने का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या हो इक्वल टू ये इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, I मल्टीप्लाई टी, करंट कितना है 0.25 मल्टीप्लाई में 7,200 सेकेंड्स। ठीक है, और इसके पॉइंट हटाऊँगा मैं तो नीचे 272 2 से 2 बेटा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा 720 कूलम चार्ज। तो देन विल बी कैलकुलेट। ये क्वेश्चन 2004 और 15 में पूछा गया है। तो आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे, घुमाओ फिर आधे उसमें करंट पूछे, ठीक है, आपसे चार्ज की वैल्यू पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है। 2 चीज़ क्वांटिटी आपको गिवन मिलेगी, एक निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर इसमें मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेते तो भाई, तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो इक्वल टू N मल्टीप्लाई E। तो N निकालना है, तो N को निकालने के लिए क्या हो भाई E, तो अपने पास क्या होगी वैल्यू कितनी है 720 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9। तो आप इसको सोल्व आउट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ठीक है बेटा, ओके।